Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो घर घर बिग बॉस का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर बताता हूं, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे आज फिनाले देखने के बाद अपना ऑडियो वीडियो दिल से जो भी निकलता है वो भेजिए, क्योंकि कल लास्ट एपिसोड होगा घर घर बिग बॉस का। उसमें जितना भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कीजिए। तो आज की शुरुआत करते हैं। किससे करें शुरुआत में? सबसे पहले एक छोटा सा प्रमोशनल ही कह सकता हूं मैं, विशाल जैन का ऑडियो सुनिए। प्रमोशनल वीडियो प्रमोशनल वीडियो। हेलो एवरीवन, इट्स विशाल जैन। बेसिकली आपने 4 महीनों की जर्नी रूबीना जी की देख ही ली होगी और एक फाइनल वोटिंग है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, अगर लाइव वोटिंग होती है तो उस डिज़र्विंग कैंडिडेट को बिग बॉस 14 की ट्रॉफ़ी के लायक जो है उसी को वोट करो। बिकॉज हम कितना भी ट्राई करें, हम किसी को, मैं भी अली गोनी का फ़ैन हूँ, बट जो उस ट्रॉफ़ी के हकदार है, उस ट्रॉफ़ी के लायक है, उसी को वोट करना चाहिए। बिकॉज 4 महीनों के अंदर उस पर्सन ने अपनी सभी शेड बिग बॉस के सामने और जनता के सामने रख दी है। बस यही हम चाहते हैं कि इस बिग बॉस 14 में रूबीना दलायक विनर बने। गाइस प्लीज़ डोंट बिकम ब्लाइंड फॉलोवर्स, डू बेस्ट कैंडिडेट। तो विशाल जी ने कहा है कि भैया आपको जो डिजर्विंग, ये नोट करना है आपको, ये डिजर्विंग जो भी आपका कैंडिडेट है उसको आपको वोट डालना है। आपने जर्नी देखी, जिसकी जर्नी आपको सबसे अच्छी लगी, जिसका आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लगी बिग बॉस के घर में, उसको आपको वोट करना है, ये विशाल जी ने कहा है। ओके ठीक है, ओके बढ़िया है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं रानी जी का ऑडियो। ओके। नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, मैं फिर आ गई एक नया और लास्ट बट वन रिव्यू लेकर। ओके, आपका हाल क्या है और आपका दिन कैसा गुजरा? मस्ट बी वेरी बिजी क्योंकि लास्ट बट वन डे है आज मेरा, पर आपके लिए तो अब संडे ही हो जाएगा। एनी हाउ, अब हम स्टार्ट करेंगे बिग बॉस का रिव्यू। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे राखी उठती है, राखी से ही शुरू होता है ऑलवेज। तो राखी अपना वो जो उसको प्राइज मिला था मंकी का, उसी के साथ बातें कर रही है, उसको सिस्टर बना लिया, उससे बातें कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और बाहर बैठी दोनों बहनें खाना खा रही होती है, तो वो शीशे में से झांकती हैं, कह रही ये क्या कर रही है। आई मीन खाना खाते हुए भी इनको चैन नहीं है, खाना खाते हुए भी इनको यही वरी है राखी क्या कर रही है। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों से जलते हैं ना, वो पहले खुद जलते हैं, उनका मन जलता है, फिर उनसे बातें निकलती हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं जिससे वो जलते हैं। तो वहाँ वो झांक रहे हैं कि राखी क्या कर रही है, पर राखी मस्त है, आपस में अपने मंकी से ही बातें कर रही होती है, मंकी सिस्टर से बातें कर रही होती है। तो फिर हम देखते हैं कि राहुल की जर्नी स्टार्ट होती है। राहुल की जर्नी इन्होंने अच्छी दिखाई है, आई मीन उसके ऑल द मोमेंट्स दिखाए, जब शुरू में आया, जो फाइट भी हुई और फिर उसको बाहर भी जाना पड़ा, जैसे वो उदास हो गया था, फिर वापस आया तो उसने अपना मुकाम बनाया। बिग बॉस ने भी उसकी तारीफ की है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी सीइंग हिज जर्नी। उसकी जर्नी देखने के बाद वो बहुत खुश हो गया और इमोशनल भी हो गया। तो इसकी जर्नी अच्छी लगी औरों के बजाय, और फिर ये बाहर जाता है। राहुल की जर्नी का वो बिट बहुत अच्छा था, जब दिशा आती है और वो इतना खुश होता है। तो आज भी जब देखा तो ऐसा इमोशनल से हो गए कि अच्छा बिट लगा उसका। फिर राखी आती है, राखी का बेस्ट जो उन्होंने दिखाया, जैसे जब वो आती है बिग बॉस उसकी इतनी तारीफ करते हैं तो वो इमोशनल हो जाती है। बाद में दूसरे बिट्स भी दिखाते हैं, जहाँ हमने देखा कि ये क्या इसका नाम, रूबीना और
अभिनव कैसे उसको लपेट रहे हैं, कैसे उससे बातें कर रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं, यहाँ तक के किचन में भी डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यहाँ इनको शर्म नहीं आई, यहाँ इनको राखी बुरी नहीं लगी। यहाँ तक कि जब वो साड़ी पहनाता है तब भी एकदम प्यार से आराम से पहनाता है, नो ऑब्जेक्शन, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो बड़े प्यार से उसको साड़ी पहनाता है, बातें करता है, हंसते हैं। यहाँ तक कि जब सलमान ने भी पूछा कि रुबीना आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसे बातें करते हैं, तब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि राखी उनके हाथ में थी, उनके कहे से चल रही थी, उनकी बातें मान रही थी। ये सारी प्रॉब्लम तब हुई जब उनको पता लगा कि राखी हाथ से निकल गई। तब राखी इतनी बुरी हो गई कि उसका शक्ल देखना भी उनको अच्छा नहीं लगता, उसका पास बैठना भी उनको अच्छा नहीं लगता। पानी भी फेंक दिया। देखो आज तक इसको रिग्रेट नहीं हुआ, लेकिन आज जब रुबीना ने अपनी जर्नी देखी, आई होप उसको कुछ तो शर्म आई होगी। पर इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। जब उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी तो शर्म कहाँ से आएगी। तो फिर बाद में भी राखी का जो सारा बिट्स दिखा देते हैं, बाद में भी बिग बॉस उसकी इतनी तारीफ करते हैं कि सीजन 1 से उसने शुरू किया और सीजन 14 में भी वो इतना एंटरटेन कर रही है, एंटरटेन क्वीन है। और कहते हैं कि सीजन 1 से लेके 14 तक और हमेशा राखी हमेशा इस बिग बॉस के लिए प्राइड रहेगी और थी। तो कितनी खुश होती है, इतनी खुश होती है। और जब जाती है तो उसको खुशी से रोना निकल रहा होता है। तो बाहर अली और सब पूछते क्या हुआ क्या हुआ, तो उनको लगता है बिग बॉस ने डांटा होगा। लेकिन जब वो एक्सप्लेन करती है बिग बॉस ने इतनी तारीफ की कि हर सीजन में आओ और ऐसी बातें कर रही थी, तब उनका होश ठिकाना है। अली कहता फिर हर सीजन में आपको देखना होगा। वो तो जोक था वैसे, पर एनीवे इनके अरमानों पे पानी फिर गया। इन्होंने सोचा था राखी को डांट लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सभी फिर चुप हो गए, फिर नहीं कोई कुछ बोला। और फिर अली की टर्न आती है ना। हाँ जी, फिर अली की भी बस ऐसे जर्नी दिखाई, कैसे आया, कैसे घर में रहा, कैसे कभी लड़ाई, कभी खुशी, कभी गम, और जैस्मिन से प्यार करता, बिछड़ता, ऐसी बातें। पर उसके लिए कोई खास कम्प्लीमेंट नहीं था बिग बॉस की तरफ से, कुछ ऐसा नहीं था कि यस आपने बहुत अच्छा, आम सी बातें थी, इतना कोई खास नहीं था। और फिर रुबीना देवी आती हैं। रुबीना देवी का तो एकदम ही मुझे बोरिंग सा लगा। आई मीन सिर्फ हमें वही दिखाया कि वो कैसे लड़ती है, झगड़ती है, और ज्यादा तो उसका ही दिखाया अभिनव के साथ रुबीना का। रूबी आगे आगे, रूबी पीछे पीछे, रूबी इधर रूबी उधर, ऐसे ही बातें करते हैं। यहाँ पे जब इन्होंने दिखाया बाथरूम में अभिनव और राखी की लड़ाई जब होती है, तो वो लड़ाई वगैरह का दिखाया, अब्यूजिंग का दिखाया, पर पानी फेंकना क्यों नहीं दिखाया, वो बिट क्यों मिस कर दिया। पर इतना यानी, और सबसे बड़ी बात, एप्पल हमेशा खाते रहते वो नहीं दिखाया, संतरे हमेशा खाते रहते वो नहीं दिखाया, हमेशा पराठे ठूसते रहते वो नहीं दिखाया। पर जितना दिखाया था वो अच्छा था, मतलब इतना अच्छा नहीं था कि हमें इमोशनल कर जाता। मैं तो कोई इमोशनल नहीं हुई, ठीक ठीक था, जैसी उसकी जर्नी थी वैसा ही दिखाया। पर जैसे राखी का देखा उसमें तो हम भी इमोशनल हो गए जब वो रोती है और वैलेंटाइन डे पे वो बैलून लगा के रोती है, वो इतना अच्छा लगा, इतना मतलब इमोशनल लगा। तो वैसा कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे, बस इसकी जर्नी दिखी है। खुद तो ऐसे भाई खुश भी होती है, रोती भी है, पर वो क्योंकि अपने को देख रही थी, उसकी जर्नी याद कर रही थी, और शायद बीच में अभिनव याद आ गया होगा। तो रुबीना का इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। तो एनीवे रुबीना की बारी गई, तो अब निकी की बारी आई। और निकी की बारी आई तो वो भी बस कुछ नहीं, बस ऐसे जैसे वो परमानेंट बन गई फर्स्ट टाइम, वैसे दिखाया परमानेंट मेंबर, घर की बन गई। और छोटे मोटे बिट्स ही दिखाए जो कि इतने इम्प्रेसिव तो नहीं थे। पर एनी हाउ इनकी जर्नी खत्म हो जाती है, और फिर क्या, बाकी कल दिखाएंगे क्या होता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल बातें करेंगे। और अब हम आज छोटा ही वीडियो काफ़ी है, ऑडियो काफ़ी है,
इसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर, लव यू बोथ एंड गुड नाइट, लव यू, बाय। यस रानी जी, थैंक यू सो मच। ये अंजू क्या कहते हो आप, जो जर्नी के बारे में रानी जी ने कहा है खासकर? जर्नीज तो सबकी बहुत अच्छी थी, मगर जर्नी से पहले जो बिग बॉस बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुनना। जिसमें सबको बिग बॉस ने कुछ अलग तरीके से बोला, सिर्फ राखी को बोला कि राखी ने ही बिग बॉस को बिग बॉस बनाया है। जी तो बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफी हद तक रानी जी की बातों से मैं सहमत भी हूँ। और जो पॉइंट्स रानी जी ने निकाले हैं खास करके अभिनव शुक्ला को लेके, जैसे कि वो हग वाला पॉइंट था, वो भी बहुत जेन्युइन पॉइंट है। बिग बॉस ने जर्नी में दिखाया है कि अभिनव शुक्ला को जब राखी सावंत कहती है कि हग जो आपने मुझे रात को दिया था ना, बहुत मजेदार था, उस टाइम पे अभिनव शुक्ला ने नहीं सोचा कि हंस रहा था। बाहर व्यूअर्स को क्या इम्पैक्ट हाँ। जाएगा, मगर जब मुद्दा बना तो ये मुद्दा भी वो लेके आगे। खैर वो तो अब कहानी हो गई, उसको अब क्या बोले। तो बाकी सब सही है, बढ़िया है। रानी जी बहुत अच्छा आपका ऑडियो लगता है, हमेशा रिफ्रेशिंग होता है, मैं ऑलवेज कहती हूँ थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़े तो नवीन जी। हाँ बढ़ते हैं। अंजू जी आपको एक बात बताऊं मैं जी। रानी जी ने एक और भी चीज भेजी है। क्या बात कर रहे हो, और क्या भेज दिया? और ये देखिए वीडियो रानी जी का है निक्की की है। हेलो जी, नवीन जी और अंजू जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? ये छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बड़ा वीडियो बनाऊंगी तो टाइम भी बहुत हो जाएगा और फनी भी लगेगा, मुझे नहीं वीडियो बनाना आता। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और मुझे सहने के लिए। मैं पागल हूँ ना, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू। वाह क्या बात है, जितना आपकी आवाज मीठी है ना, उतना ही आप देखने में इतने अच्छे लग रहे हो रानी जी। थैंक यू सो मच। आपने ये अपने आप से भेजा है, मेरा बड़ा दिल था ये कहने का, मगर मुझे लगा काफी क्योंकि आप बाहर से हैं और वहां से भेजते हैं, काफी सारी फाइल्स वाइल्स का चक्कर होता है, हैवी हो जाती हैं, और कुछ हमें सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा करना पड़ता है, शायद ये चीजें आपके दिमाग में भी हो, मगर फिर भी आपने ये एफर्ट किया है, थैंक यू सो मच। इसके लिए छुटकू सा भेजा है ना। थैंक यू सो मच। आप जितना भी बोलते हैं बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आगे एंड में कल्पना जी का सुन लेते हैं। ओके। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है, क्यों है, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ये सॉन्ग इसलिए गाई कि अब आप सभी से मिलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। टाइम देखते हैं 2 बजे, कब 2 बजेगा और कब मैम लाइव में आएंगे, कब सर मैडम घर घर बिग बॉस डालेंगे, कब आएंगे, हम इंतज़ार में रहते हैं। तो आप लोगों से बात करना, मिलना बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली सर मैडम और जो भी हमारे लाइव में जुड़ते हैं। ऐसा लगता है हम दूर दूर हैं, ऐसे तो हम कहाँ कहाँ हैं, एक इकट्ठे नहीं हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ग्रुप बना के बैठे हैं, तो उसी में से हम सबको बात हो रहा है। ऐसा लगता है बहुत ही मिस करूँगी। और दो कितना 4-6 महीने लग जाएंगे, फिर से मिलेंगे सर मैडम के साथ और रानी जी, पूजा जी, सम्मा जी और जो भी हमारे लाइफ में जुड़ते हैं उन सभी को मिस करूँगी। और आज कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल का एपिसोड बहुत ही इमोशनल से भरा हुआ था और बहुत ही रोना आया। मुझे सबसे अच्छा वीडियो राहुल वैद्य और राखी का और अली का लगा, स्पेशली जो राहुल वैद्य का हर एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो उसका इमोशनल था, इंटरटेनर था और समझाना था, झगड़ा था, सब कुछ मिस आउट था और अकेला लड़ रहा था। और राखी का बेचारी ने कितना कुछ सुनी है, कितना कुछ सुनी है। मुझे सच में कल का एपिसोड मुझे रोना आया। कल मैम भी आए थे लाइव में, हाय मैं लेट हो गई तो मैं ट्विटर में लगी पड़ी थी, तो सॉरी। मैं जब जैसे आई मैडम चले गए,
तो कोई बात नहीं, पिछली बार मिलेंगे। और सर मैडम आप आते रहना लाइव में, फिर से मिलेंगे। मुझे अच्छा लगा। अब कोई बात नहीं, जो भी विनर बना तो चिंता मत करना, दुखी मत होना। एक ने जीतना ही है, खेल है, हार जीत तो लगी रहेगी। बस जिंदगी में नहीं हारना चाहिए। खेल में कोई बात नहीं, जो भी जीते ठीक है। रुबीना चाहे राहुल चाहे राखी, कोई भी जीते ठीक है। ओके मैम, आज क्या बोलूँ, मुझे बहुत इमोशनल हूँ मैं। ओके बाय, थैंक यू, आई मिस यू, आई लव यू। तो लगी रहेगी, बस जिंदगी में नहीं हारना चाहिए। खेल में कोई बात नहीं, जो भी जीते ठीक है। रुबीना चाहे राहुल चाहे राखी, कोई भी जीते ठीक है। ओके मैम, आज क्या बोलूँ, मुझे बहुत इमोशनल हूँ मैं। ओके बाय, थैंक यू, आई मिस यू, आई लव यू। हाँ, एक चीज भूल गए, जब राहुल आया था ना तो सभी के उसमें गैस फेंका, राहुल के लिए नहीं फेंका, क्यों? भूल गए? भूल गए होंगे क्या? या राहुल के लिए क्यों वेस्ट करना सोच के नहीं फेंके होंगे? मुझे बता दीजिए। और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, जो राहुल का और राखी का मस्ती है, मस्ती और राहुल और अली का मस्ती बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं फिर से अभी भी वही देख रही हूँ। तो ये कल्पना जी ने शूटिंग से बाद में भेजा, तो हमको पता था कि वो भेजेंगी, तो इसके लिए, लेकिन ये इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम भी अभी ही सुनेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। तो अंत में नंबर फिर से बता देता हूं दोस्तों, नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए और दिल की बात कह दीजिए। एक ही दिन बाकी है और कल फिर लास्ट एपिसोड देखेंगे घर घर बिग बॉस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.